वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगा। उसके बाद राम जो है वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई मैं वनवास चला जाता हूँ। तो राम जा रहे हैं तो सीता जी भी बोल रही है भाई मैं क्या करूंगा इधर अयोध्या में रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब सीता जी और राम जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं तो आपका सेवक हूं, जब आप जंगल में रहेंगे वन में रहेंगे तो हम भी चल रहे हैं। अब सीता लक्ष्मण और राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए। तो राजा दशरथ आर्य सुमंत से बोले कि सुमंत तुम जाओ और राम लक्ष्मण सीता को 2-4 दिन जंगल में घुमा करके वापिस लाओ, उधर छोड़ना मत। आर्य सुमंत बोलते हैं ठीक है मैं लेके जाता हूं और 2-4 दिन घुमा करके मैं लेके वापस आता हूं। तो जब राम वनवास के लिए जाते हैं तो अयोध्या के वासी भी राम के पीछे पीछे चल देते हैं और चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। रात होती है रास्ते में तो राम बोलते हैं भाई यहीं विश्राम करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। तो वहीं पे लोग सो जाते हैं जंगल में, सो जाते हैं। और राम लक्ष्मण सीता कैसे सो रहे हैं कि पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है, पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है। जो राम मखमल पर चलने वाले भगवान राम पूरे विश्व के मालिक, वो आज जंगल में जमीन पे सो रहे हैं, पत्तों का बिस्तर है। तो जब सब अयोध्यावासी सो गए तो राम उठे और आर्य सुमंत को जगाए और बोले कि हे मंत्री अब तुम रथ को तैयार करो और धीरे से यहाँ से निकलो। मंत्री बोले भगवान ये जो अयोध्यावासी हमारे साथ आए हैं इतना दूर तक, ये क्या सोचेंगे कि मतलब हमको छोड़ करके भाग गए। तो राम बोले कि देखो हमारा और इनका साथ एक साथ नहीं हो सकता है क्योंकि हम वनवासी हैं और ये लोग गृहस्थ हैं। तो वनवासी और गृहस्थ का एक साथ रहना मुश्किल है, इसलिए तुम रथ को तैयार करो और धीरे से यहाँ से निकलो। तो रथ को तैयार करते हैं और बोलते हैं ऐसे रास्ते से चलना कि जहां पर कंकड़ीला पथरीला रास्ता पड़ता हो, क्योंकि अयोध्यावासी अगर सुबह जागेंगे और रथ के पहिए का निशान मालूम होता होगा तो उसी निशान को देखते हुए हमारे पास चले। तो आर्य सुमंत ऐसा ही पथरीला रास्ते से लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने के बाद राम जी बोलते हैं कि हे आर्य सुमंत अब तुम घर जाओ और हमको छोड़ो इधर। तो आर्य सुमंत बोलते हैं नहीं, राजा का आदेश है कि 2-4 दिन जंगल में घुमा करके वापिस लेके चले आना, जंगल में छोड़ना मत। राम बोले कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। तो आर्य सुमंत राम से बोलते हैं कि पहले ही बेटी को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, पहले ही बेटी को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि वादी बन की ओर गई तो
हमरा समझिए कौशल को। सारे सुमंत बोलते हैं कि हे भगवान, अगर आप नहीं चल रहे हैं तो हमारे वैदेही बेटी को वापस कर दीजिए। वैदेही बेटी हमारी अयोध्या में जाएगी तो कुछ जान हमारे अयोध्या वासियों को मिल जाएगा। तो अभी राम कुछ बोलते तभी सीता बोल पड़ी कि मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, और चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। मंत्री से बोली कि हे मंत्री, सोने का साथ कभी उसका चमक छोड़ सकता है, चरणों की रेखा धोने से अलग हो सकती है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो पति पत्नी का साथ कैसे छोड़ सकती है? इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद कोई जाने को तैयार नहीं होता है, और लक्ष्मण जी तो थोड़ा गुस्सा स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी बोले कि हे आर्य सुमंत, अयोध्या में जाना और माता कैकेयी से बोलना कि हम ही उनके कांटे थे निकल गए, अब वो निष्कंटक राज चला है। तो राम बोले कि हे आर्य सुमंत, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं, इनके बातों पर ध्यान मत देना, ये सब जाके कुछ मत कहना अयोध्या में। हम 14 वर्ष पूरा हो जाएगा तो फिर अयोध्या में आएंगे, माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद आर्य सुमंत धीरे धीरे रथ अयोध्या की ओर लेके चलते हैं, और इधर राम सीता लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे आते हैं। तो गंगा नदी चूंकि पार करना है तो पार करने में नाव की जरूरत पड़ेगी। तो वहां रामायण में एक चौपाई लिखा है कि मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम न जाना। राम लक्ष्मण सीता केवट से बोल रहे हैं कि हे केवट भैया, नाव लाओ। केवट बोला नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हें जानता हूँ। राम बोले भाई, हमारी तुम्हारी मुलाकात तो पहली बार हुई है, तुम हमको जानते कैसे? कहाँ ही तुम्हार मरम हम जाना। कोई आदमी पहली बार मिलता है और बोले कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बोलेगा तुमको तो पहली बार देखा हूँ, तुम हमको कैसे जानते हो? तो राम बोले कि भाई केवट, तुम्हारी हमारी मुलाकात तो पहली बार हुई है, तुम कैसे जानते हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कैसे हो ये भी जानता। तो केवट बोला भगवान भूल रहे हैं। केवट जो था वो पहले जन्म में बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। जंगल में तपस्या कर रहा था भगवान के चरण धोने के, कि हमको भगवान ये अवसर दे कि चरण धो। जंगल में आग लगी, वो केवट जो साधु था वो जल करके भस्म हुआ, और दूसरा जन्म उसका कछुए का, वो भी कहाँ? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान विष्णु सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। कछुआ पैर की तरफ आता है तो लक्ष्मी जी भगा देगा, सर की तरफ जाता है तो शेष भगवान फुलकारी करते हैं। कछुआ परेशान, भगवान विष्णु देख रहे हैं कि ये तो वही भक्त है जिसको मैं बोला था कि अगले जन्म में ये तुम्हें अवसर दूंगा चरण धोने का। भगवान विष्णु बोले कि हे भक्त, एक जन्म और लेना पड़ेगा तो ये अवसर दूंगा तुमको चरण धोने। वही कछुआ बनता है तो केवट इसलिए बोलता है कि कहे तुम्हार मरम हम जाना। तुम कैसे हो मैं जानता हूं, 3 जन्म से घुमा रहे।
आज छोड़ूंगा नहीं बिना चरण धोए तो।